कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। किसी के तो उंगली में दर्द है। ओके, मुझे नहीं पता किसके उंगली में दर्द है, बट उंगलियों में दर्द है आपके। प्लीज़ यूनिवर्स, एक भी उंगली में हो सकता है, पूरे भी उंगलियों में हो सकता है, बट दर्द है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जहाँ शहद होगा, जहाँ पे गुड़ होगा वहाँ पे चींटियाँ, और जहाँ शहद होगा वहाँ पे मक्खियाँ तो होगी ही ना। तो ये कहावत आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट होती है। आगे हम देखेंगे कि अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। टू ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पूरे कार्ड विजिबल हो रहे हैं ना? प्लीज़ बताएं। हाँ, अब हुए होंगे। ओके, प्लीज़ इन गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 कार्ड है, नहीं लेंगे, फिर से हम शफल करेंगे। भाई 2 कार्ड ही गिर रहे हैं बार बार। 7 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। लोगों को ना बैठे बिठाए फ्री में चीज़ें चाहिए, और फ्री में चीज़ मिलती है तो फिर उसका क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती। और हार्ड वर्क किसी को करना नहीं है, तो मतलब क्या भाई, फ्री में मिले तो उसकी कदर नहीं है, हार्ड वर्क तो करना नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। बॉटम में एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून है, जजमेंट का कार्ड है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोगों का ना, आई थिंक ऑपोजिट जेंडर का खास करके आपको लेके जो देखने का नज़रिया है ना, वो भी चेंज हो गया है टाइम के साथ। पहले आपको ना वो बहुत अलग वे में देखते थे, अभी वो आपको बहुत अलग वे में देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, लोग ना, एक तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी, आप लड़का लड़की हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। साथ में आपके विजन बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। आपका प्लानिंग, आप जो भी प्लान करते हो ना, आपके प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। साथ में आपके फाइनेंशियल कंडीशन, या आप एक लग्जरी वाइब देते हो। मुझे नहीं पता आप कितने से अमीर हो, क्योंकि हम एनर्जी चेक करते हैं ना, टैरो में ज़्यादा करके तो एनर्जी ही चेक करते हैं। तो मुझे इस तरह यहाँ पे एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे ही देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा रिच हो। रिचनेस आपके कपड़े से हो, अपने पहनावे से हो, आपके एटीट्यूड से हो, वो दिखती है लोगों को। ओके, लोग स्टक हो जाते हैं। लोग जहाँ पे लोग मतलब आपकी जहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है ना लोगों की, वहाँ पे एनर्जी मतलब कंफ्यूज टाइप की हो जाती है, स्टक हो जाती है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है भाई। लोगों के, खास करके ऑपोजिट जेंडर के नज़र में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। वो आपको ऐसे भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, लड़का हो लड़की हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लड़का लड़की फाइनेंशियल अच्छा खासा कमा रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। आप मैनिपुलेट भी बहुत अच्छे से करते हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करते हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। देखो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए लोगों को दिख रहे हो, और आप अपने लाइफ को, खास करके ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है जब भी आपके साथ होते हैं तो बहुत अच्छे से, मतलब आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हो, आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनती, आप चैलेंजेस से भागते नहीं हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, और आप ना अभी किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आपने कहीं पर टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है, और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपके लाइफ में, ऐसे भी लग रहा है। ओके, ऑपोजिट जेंडर को ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। शायद आपके फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के साथ घुल रहे हो, मिल रहे हो, लोगों के साथ फिर से उठ बैठ रहे हो। शायद आपने वो चीज़ें बंद की थी। ओके, आपको खुश देख रहे हो। ऑपोजिट जेंडर ऐसे लगता है, उन्हें ऐसे लगता है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। ओके, टावर।
ओके, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई है जिस वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है, आपका नज़रिया चेंज हुआ है, आपकी रफ्तार चेंज हो गई है, आपका कर गुजर जाने का जो जज्बा है या आपकी थॉट प्रोसेस है वो अचानक से चेंज हो गई है। और चेंज इस वजह से हुई है, आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ना कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया है जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। और ये ऑपोजिट जेंडर यही सोच रहे हैं, इस वजह से ना आप हार्टलेस बन गए हो। आप मतलब अगर आप लड़की भी हो ना तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोई ना ऐसा आपके लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ है, उसके बाद ना आप दिल से कुछ सोच ही नहीं रहे हो। आपको जैसे पहले अगर किसी को चोट भी लगती थी तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बट अब वो चीज़ें आपको महसूस होना बंद हुई है, तो आप थोड़े हार्टलेस, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना हार्टलेस हो गए हो, आप ना ज़्यादा दिल से नहीं सोचते हो या आपने अपने दिल को साइड में रखा हुआ है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड, ओके देखिए ऑपोजिट जेंडर ना आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली लगाव हो जाता है, ऑपोजिट जेंडर का ना आपसे इमोशनली कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि आप एकदम फायरी एनर्जी है आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट ही हो जाते हैं। मैंने बोला ना, गुड़ के पास चींटी और शहद के पास मक्खी भटकेगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप इतने अट्रैक्टिव हो, आपकी मतलब आप दिखने में भी बहुत मतलब ऐसे हो कि बहुत सुंदर हो, और लोग आपसे मतलब प्यार कर ही जाते हैं जाने अनजाने में। और इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि आपसे क्यों इतना अटैच हो रहे हैं, क्यों आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से ये फिर ना उल्टी सीधी हरकतें करते होंगे, जिस वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि मैम तो बोल रही है ये मुझे पसंद करता है, ऑपोजिट जेंडर मुझे पसंद करते हैं, और फिर ये मुझसे नफरत क्यों करते हैं या ऐसी चीज़ें हरकतें क्यों करते हैं। तो ये रीज़न जान लो क्यों करते हैं क्योंकि इन्हें ये घूम फिर के आपके पास ही चले आते हैं, घूम फिर के इनके दिमाग में आपका ही थॉट चलता रहता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ऑपोजिट जेंडर की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आप नहले पे दहला हो या जैसे को तैसा हो। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप अच्छे से लोगों को समझ रहे हो, आप ना ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हो जो बस खुद के फ़ायदे के लिए आपके साथ रहना चाह रहे हैं या कुछ ना कुछ आपसे मतलब निकाल रहे हैं। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे आपको 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से आपका ट्रैवल का प्लान बन सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ट्रैवल भी दिख रही है आपकी, अचानक से आपकी ट्रैवल हो सकती है। ओके, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, अकेले अपनी चीज़ों के ऊपर सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, अकेले कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। आपने हर किसी को अंडरस्टैंड किया है, बट जब आपकी बारी आई है तब मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले हो गए हो, आपको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की हुई है यूनिवर्स यहाँ पे। स्टार, देखिए ऑपोजिट जेंडर है, उनके नज़र में आप तो एक तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, उसमें कोई शक नहीं है, आप बोल्ड हो, फिर आप अपना करियर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आप अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहे हो। भले ही आपको ही पता है कितना सर दर्द है, बट ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है आपका कुछ ना कुछ चीज़ें, आप कुछ ना कुछ घर से कमाई कर रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से आपको आपके फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और फाइनेंशियली भी आप अच्छा खासा कर रहे हो अभी। मतलब एक स्टार की एनर्जी, आप ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई जब भी आपके मतलब एक तो आप स्टार की एनर्जी में हो, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब आती है, उन्हें एक हीलिंग महसूस होती है, या आपसे बात भी करें ना तो इन्हें हीलिंग महसूस होती है, कितना भी क्यों ना इनके आसपास कितना भी इन्वायरमेंट क्यों ना ख़राब हो, बट अगर ये आपको देख भी लेते हैं तो इनके फेस पे या इनके अंदर एक चीज़ आ जाती है, वो ना उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये किसी से झगड़ा भी कर रहा है, आपको लेके भी झगड़ा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऑपोजिट जेंडर, कोई ऑपोजिट जेंडर आपको लेके झगड़ा कर रहा है, यहाँ इसके लाइफ में कुछ उथल फुथल चल रही है आपके वजह से इनके लाइफ में कुछ ना कुछ आर्गूमेंट हुई है, या आपकी किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ आर्गूमेंट हुई है, बट मुझे यहाँ पे झगड़ा दिख रहा है, या मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए
ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि ऑपोजिट जेंडर आपसे बात करना चाहते हैं, फुल्ली अट्रैक्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये इतने कंफ्यूज रहते हैं ना, इतने कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि ये आपकी तरफ कैसे आए, क्यों बात करना चाहते हैं। इन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि आपसे बात क्यों करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्टिव क्यों फील करते हैं, क्यों इनको मतलब एक फायरी एनर्जी, एक अंदर से कोई इंसान दिख जाता है हमें और अंदर से कुछ ना कुछ होने लगता है। तो इस तरह के ऑपोजिट जेंडर की एनर्जी है ना कुछ होने लगता है इन्हें आपको देख के। बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है। कोई ऑपोजिट जेंडर आपको कुछ ऑफर देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ओके, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, या इस पर्सन में और आप में एज डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर कास्ट कल्चर कुछ इशू भी हो सकता है। ओके, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, या इन्हें बहुत अंदर से गुदगुदी टाइप हो जाता है, या इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। ओके, मुझे नहीं पता ये कौन से ऑपोजिट जेंडर है भाई, बट इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। ओके, आई थिंक आपको भी मेरे आवाज़ से वो चीज़ समझ में आ रही होगी कि इन्हें ना एक बहुत अच्छी वाली, जैसे स्वर्ग में आ गए ऐसे, मतलब आपको देख के इन्हें फील होता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ही कार्ड। ओके, देखिए ऑपोजिट जेंडर आपको बहुत ज़्यादा सिंपल, स्वीट, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, साथ में फाइनेंस के बारे में भी नॉलेज रखने वाली एक इमोशनल है, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है बट साथ में मनी माइंडेड भी है। फाइनेंस को, ग्रोथ को कैप्चर करना भी जानती है। हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ को कैप्चर करना भी जानती है, और अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करना जानती है, सेविंग करना बहुत अच्छे से जानती है, लोगों से प्यार से बात करना, लोगों मतलब आप एक सिंपल स्वीट पर्सनालिटी भी हो और साथ में एक रूड पर्सनालिटी भी हो। आप सिर्फ सिंपल नहीं, साथ में रूड भी हो। आप प्यार करोगे तो बहुत प्यार करोगे, और आप मतलब ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं हम। बट इन्हें ना आपकी खास करके दो खूबियाँ बहुत अच्छी लगती है। एक तो प्यार करना आपका, आप जिस तरह से लोगों की केयर करते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ भी दिखते हो इन्हें। और दूसरी एक है कि जो फाइनेंस को भी उतना ही वैल्यू देती है, फाइनेंस, सेविंग करना, फाइनेंस को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और फाइनेंस से कैसे फाइनेंस बढ़ाए, फाइनेंस के बारे में भी अच्छा नॉलेज रखती है, या फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी खासी है। तो ये एक है कि आप ना सिंपल भी हो, साथ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो, या फाइनेंशियल नॉलेज भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। ओके, और इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो आप। सिंपल हो, स्वीट हो, केयरिंग हो, फाइनेंशियल नॉलेज भी आपके पास अच्छा खासा है। 3 ऑफ वांड्स क्यों है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, खास करके अपने करियर में आपने इनमेच्योरिटी छोड़ दी है, आपने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ कमाया भी है और बहुत कुछ छोड़ा भी है। ओके, आप ना चीज़ों को छोड़ने में डरते नहीं हो। अगर कुछ चीज़ें खो भी रही है, आपके हाथ से निकल भी रही है, तो आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता है। आप पहले लगता होगा बट अब नहीं लगता है। ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि आप ना अब चीज़ों को खोने से नहीं डर रहे हो। ओके, आपने बहुत कुछ कमाया भी है और बहुत कुछ गंवाया भी है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, आपकी इनमेच्योरिटी की वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ गंवाया हो सकता है। खास करके आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा गंवाया है, आपने खुद को भी खोया है, ऐसे भी एनर्जी है। जैसे आप पहले थे अभी वैसे नहीं हो। आपको फैमिली का सपोर्ट है, फाइनेंशियल भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा हो सकता है, बट आप कंफ्यूज हो, आपकी एनर्जी स्टक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी की बर्थडे डेट 2 हो सकती है, 2, 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, फिर हमारा 3 नंबर, ये नंबर्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 13 नंबर भी है। ओके, आप कंफ्यूज हो, स्टक हो। ओके, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हम बोलेंगे। ओके, जिनको भी टैरो सीखना है, ओके, तो स्क्रीन पे नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो हम देखते हैं आगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। फिर जनरल गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके,
देखो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती हुई दिख रही है, रिलेशन भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो आने वाले टाइम में। ओके आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, मुझे कहीं पे ट्रैवल भी दिख रही है, आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकते हो। ओके आप खुश दिख रहे हो मुझे इस टाइम पे, फैमिली में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं दिख रहा है, बट आप ना अपने थॉट्स में मुझे थोड़ा स्टक दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो। करियर में भी अच्छा करते हुए दिख रहे हो, करियर में भी एक स्टेप आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सेविंग भी मुझे अच्छी खासी दिख रही है, अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, ग्राउंड टू अर्थ रहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ों को डील कर रहे हो। ओके धीरे धीरे आप अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ एक एक स्टेप लेके, एक एक स्टेप आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब आपको रोकना नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे कदम रख रहे हो, बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रहे हो, बट धीरे धीरे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए लोगों को दिख रहे हो। साथ में साथ में ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा मतलब बीच में आपको एक वीक थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप थोड़े कंफ्यूज हो, आप सही के डायरेक्शन में भी जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहा है, या कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, स्टक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके रिलेशन में भी मुझे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो मुझे वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अगर रिलेशन में भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियल भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, हेल्थ वाइज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, हेल्थ भी आपकी पॉजिटिव रहते हुए दिख रही है। इनकम अगर कहीं पे, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में आपको अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। पढ़ाई भी आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है, पढ़ाई में भी आप अच्छा खासा करते हुए दिख रहे हो। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ। एग्ज़ाम, अगर आपके कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम भी अच्छे खासे जाते हुए दिख रहे हैं आपके, इतना कोई इशू नहीं दिख रहा है एग्ज़ाम को लेके भी। ओके आगे हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके 4 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन। वाओ करियर में आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ओके करियर में अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप कुछ न्यू चीज़ों को ट्राई करते हुए दिख रहे हो, या किसी न्यू चीज़ के बारे में रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है? तो आपके लिए गाइडेंस इस टाइम पे ये ही है कि आपको ना नैरो माइंडेड नहीं हो रहा है, कंजर्वेटिव नहीं बनना है। ओके आपको ना इस टाइम पे रिस्पेक्ट कमानी है और सिक्योर होना है अपने लाइफ में। आपकी जो इनसिक्योरिटी है आपको उस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहा है उस थॉट्स के ऊपर काम करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना है। ये टाइम आप डेफिनेटली इस टाइम पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे आपके सामने, चेंज हो रहा है, आप कुछ ना कुछ आपके लाइफ में न्यू चीज़ें आते हुए दिख रही है, पॉजिटिव वे में मुझे आते हुए दिख रही है, कहीं पे आप ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो। ओके इस टाइम पे आपको आपके फादर का सपोर्ट भी बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर है और फिर हमारा 19 नंबर का कार्ड है। तो मुझे ऐसे तो लग रहा है आपको फादर का सपोर्ट बहुत मिलते हुए दिख रहा है। इस टाइम पे जितना हो सके अपने पापा के करीब रहने की ज़रूरत है। फैमिली मतलब आपके पापा का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिख रहा है। और अगर आपके करियर में, खास करके आपके करियर में अगर आपके पापा का सपोर्ट मिलेगा ना तो आप अपने करियर में बहुत कुछ बदल सकते हो। ओके इस टाइम पे आपको ईगो में नहीं आना है, एटीट्यूड में नहीं आना है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है बहुत बुरा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ओके आपको बस एफर्ट डालना बंद नहीं करना है। अगर आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, या आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, तो आपको उस चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना है या काम करना बंद नहीं करना है। आपको एफर्ट डालते रहना है, फिर भी एफर्ट डालते रहना है उस चीज़ में। ओके एफर्ट बंद नहीं करने हैं, क्योंकि आपको प्रेजेंट का नहीं फ्यूचर के बारे में भी देखना है, क्योंकि आज एफर्ट डालोगे तो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो आज के एफर्ट्स आपको बंद नहीं करने हैं। साथ में मुझे यहाँ पे मैं 3 ऑफ सोर्स के ऊपर कार्ड निकालना चाह रही हूँ कि किस चीज़ में
ओके, अगर शादी हुई है, शादी हुई है या पास में अगर आप दोनों का रिलेशन था, किसी XYZ के साथ अगर आपका रिलेशन था, उसने आपको तकलीफ़ दी थी, या आपका किसी के साथ रिलेशन था, शादी किसी के और साथ हुई है, तो मैं इस टाइम पे ऐसे बोलूँगी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे बोलूँगी यहाँ पे कि भाई आपको ना उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये टाइम है कि आपको उस चीज़ से आगे बढ़ने का सही टाइम है, ये सही पीरियड है। आपको बोलूँगी कि भाई इस टाइम उस चीज़ को भूल जाओ, जो भी पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखे हो, जिस भी चीज़ की वजह से आपको पेन हो रहा है, लेट गो करो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, खुद की वैल्यू क्रिएट करो, कुछ ऐसा खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि भाई आपके नाम से काम बन जाए, या फिर जो भी काम धरोगे खुद को इतना मतलब वैल्यूबल बनाओ कि आप उस काम को फुलफिल करोगे, मतलब पूरा कंप्लीट करोगे उस टास्क को। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो खुद को पहले इतना मतलब प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए, या जो भी चीज़ है, कुछ जॉब करना है, कुछ टीचिंग फील्ड में जाना है, जो भी करना है, आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है। मेहनत करो, जितना हो सके उतने मेहनत करो, 12-12 घंटे लगाओ, 13-13, 14-14 घंटे लगाओ, पढ़ो। अगर स्पोर्ट में हो तो प्रैक्टिस करो चीज़ों की, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप नींद से भी उठे और कोई क्वेश्चन करे ना तो उसका भी आंसर आना चाहिए। ओके, तो अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है। वीडियो कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।